प्रशांत किशोर जी जो हैं बीजेपी के बी पार्ट है। बेटा हमारे एमपी बनेंगे, बेटा एमएलए बनेंगे, बेटा एमएलसी बनेंगे। हमारे मुस्लिम भाई को नजरअंदाज किया गया। 4 विधानसभा में से एक भी सीट नहीं दिया गया, चाहे जदयू से, बीजेपी से या हमारे आरजेडी से। आने वाले दिनों में परिवारवाद नहीं चलेगा। लोग 18% है, लेकिन किसी भी पार्टी का कोई हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं है। जो 6% है, जो 2% है, वो लोग सत्ता में है और हम लोग सत्ता से बाहर। फतेह बहादुर जी सिर्फ नाम के विधायक हैं, काम के कहीं विधायक नहीं है। हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले थे। ये बात रेल विभाग को पता चली, दिल्ली में रेल मंत्री साहब को पता चली, और जैसे ही हम लोग वहां धरना करने 2 दिन पहले वहां टेंडर हो गया। रेल मंत्रालय ने डेहरी पुल के लिए पैसा जारी कर दिया है। अभी तक आप किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए हैं, तो क्या आप जो चुनाव में जब नॉमिनेशन करेंगे तो क्या आप निर्दलीय के तौर पर करेंगे या किसी दल से आप जुड़ेंगे? अगर दल से जुड़ना चाहते हैं तो कौन सा दल आपको सबसे बेहतरीन लग रहा है आपके हिसाब से कि उससे जुड़ करके आप आगामी विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे तो आपको बेनिफिट होगा? नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं डायनेमिक भारत न्यूज। अभी समय हम डेहरी में पहुंचे हुए और हमारे साथ मौजूद है कक्कू खां जी, जो कि एक बेहतरीन नेता के तौर पर नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर बिल्कुल वो छाए हुए हैं और डेहरी विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी भी हैं। तो हम इनसे आज आपको रूबरू कराएंगे और कुछ डेहरी विधानसभा समेत जो राजनीति के मूल मुद्दे हैं हम उन पर बातचीत करेंगे। तो कक्कू खां जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारे मतदाता है, सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहता हूँ। लगातार आप दौरा कर रहे हैं डेहरी विधानसभा से, आप आगामी जो 2025 विधानसभा चुनाव है उसमें चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपके मुख्य मुद्दे क्या है? किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं? बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा है हमारे डेहरी विधानसभा में। एक भी रोजगार नहीं है, एक भी कल कारखाना नहीं है। स्वास्थ्य की समस्या बहुत ज्यादा है। स्वास्थ्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, रोजगार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ पे शिक्षा के लिए काम करना है। हमारा मुख्य मुद्दा है जितने भी हमारे बेरोजगार है सभी को रोजगार मिले, कल कारखाना खोले, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो, पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था हो, और रोड की अच्छी व्यवस्था हो। इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग डेहरी विधानसभा में हम लोग आएंगे, और जनता मुझे अगर सपोर्ट करती है तो ये सब मुद्दा हम लोग ऊपर करके इस सब पे काम कराएंगे। अभी तक आप किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए हैं, तो क्या आप जो चुनाव में जब नॉमिनेशन करेंगे तो क्या आप निर्दलीय के तौर पर करेंगे या किसी दल से आप जुड़ेंगे? अगर दल से जुड़ना चाहते हैं तो कौन सा दल आपको सबसे बेहतरीन लग रहा है आपके हिसाब से कि उससे जुड़ करके आप आगामी विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे तो आपको बेनिफिट होगा? हमारी जो यहाँ पर पार्टी ज्वाइन करने की बात है, सबसे पहले तो यहाँ पे जनता हमारे लिए भगवान है। जनता का राय सबसे बड़ा राय होता है। हम सभी क्षेत्र में घूम रहे हैं, सभी गांव-गांव में घूम रहे हैं, कस्बे में घूम रहे हैं, और जनता से सपोर्ट मांग रहे हैं। जनता से पूछ रहे हैं कि आपको किस पार्टी सम्मान देगी। जो पार्टी हमारी जनता को सम्मान देगी, जो पार्टी मुझे सम्मान देगी, मैं उस पार्टी से सिंबल लेकर आऊंगा। हाल ही में एक कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा कराया गया था जिसमें रईस खान जी थे और भी बहुत सारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो थे, और मुस्लिम के भागीदारी की बात की जा रही थी, उसमें इस पर क्या कहना चाहेंगे? आए दिन हम लोग का कार्यक्रम चलता रहता है मुस्लिम समाज में, मुस्लिम बरादरी में, और हम लोग 18% है, लेकिन किसी भी पार्टी का कोई हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं है। जो 6% है, जो 2% है, वो लोग सत्ता में है और हम लोग सत्ता से बाहर है। आज इतना बड़ा शाहाबाद है, यहाँ एक भी सीट नहीं है किसी भी पार्टी में। इसलिए मैं अपने सभी मुस्लिम एकजुट को, मुस्लिम परिवार को एकजुट करने के लिए चला हूँ, और मुस्लिम परिवार एकजुट होकर के हम लोग अपने सत्ता में भागीदारी लेंगे और हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। अभी हाल ही में बिहार में 4 विधानसभा पर उपचुनाव हुए थे और उपचुनाव के जो नतीजे आए जिसमें एनडीए चारों के चारों सीटों पर उसने बढ़त बनाई, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे मुस्लिम भाई को नजरअंदाज किया गया। 4 विधानसभा में से एक भी सीट नहीं दिया गया, चाहे जदयू से, बीजेपी से या हमारे आरजेडी से। हमारे मुस्लिम मतदाता कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। सभी को गोलबंद करने के लिए हम लोग चले हैं, और इंशाल्लाह हम लोग आगामी विधानसभा में गोलबंद करेंगे, और जो पार्टी हम लोग की ताकत समझेगी उस पार्टी में हम अपने मुसलमान भाई को जाने के लिए आग्रह करेंगे और उनसे हाथ जोड़ी विनती करेंगे। प्रशांत किशोर की बिहार की राजनीति में एंट्री हुई है और जब से एंट्री हुई है तब से वो मुसलमानों के भागीदारी की ही बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर सच में मुस्लिमों के लिए काम कर रहे हैं? प्रशांत किशोर जी जो हैं बीजेपी के बी पार्ट है, ठीक ना। पहले पहले ओवैसी को कहा जा रहा था, एआईएमआईएम जो पार्टी है वो बीजेपी के लिए काम कर रही है, अब प्रशांत किशोर आए हैं, इनको भी ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आज जहाँ भी डैमेज हुई है आरजेडी,
वो प्रशांत किशोर जी के कुछ न कुछ वोट लेने से हुई है। और ये आप नहीं कर सकते हमारे मुसलमान उधर जा रहे हैं। हमारे मुसलमान एकजुट है, जहाँ भी हैं एकजुट है। भले कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, कोई भी जाति के लोग इधर उधर भटक जाते हैं, मुसलमान नहीं भटक। इसलिए मैं आपसे आश्वस्त करता हूँ, आगामी जो मेन फाइनल मैच है उसमें सारे लोग एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाएंगे और प्रशांत किशोर जैसे लोगों को इस क्षेत्र से आउट करेंगे। जब पहली बार प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में एंट्री मारी और 4 विधानसभा पे जन स्वराज पार्टी से उन्होंने टिकट दिया और उनके जो कैंडिडेट थे उन्होंने चुनाव लड़ा और पहले ही चुनाव में 4 विधानसभा में उन्होंने टोटल मिलाकर के लगभग 65-60 हजार से प्लस उनको वोट आया है, तो कहीं ना कहीं तो ये डैमेज कर रहे हैं ना। ऐसा कुछ नहीं, अमजद खान जी बहुत पुराने नेता हैं, आप भी जानते होंगे, अमजद खान जी मुखिया भी रह चुके हैं। अमजद खान जी का खुद अपना अस्तित्व है। जो भी हमारे कैंडिडेट आते हैं विधानसभा में, कुछ ना कुछ अपना होता है तभी लोग आते हैं। 5,000 10,000 वोट लाना तो आम है। आज हमारे बीच में जो भी एक छोटा सा आदमी खड़ा हो जाएगा, अभी लोकसभा में देखिए, जो पार्टी से थे उनको वोट नोटा में उतना वोट आ गया। इसलिए आप नहीं कर सकते प्रशांत किशोर जी ये कर रहे हैं, उनका अपना मतदान ये था, वोट था हमारे अमजद खान साहब का। हमारे बगल में रामगढ़ में, हमारे बगल में तरारी में और हमारे इमामगंज में, तो उनका अपना अपना वोट है, तो लोग अपना अपना लाए। प्रशांत किशोर जी का एक सिंबल मिल गया तो लोग उनको श्रेय देते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। आने वाले दिन में सारे मतदाता एकजुट होंगे, ऐसे लोगों को किनारे करेंगे। बेलागंज में 35 सालों से राजद का एक लंबे समय से चला आ रहा था, राजद जीत रही थी, लेकिन इस बार जो विधानसभा के उपचुनाव हुए इसमें राजद हार गए, तो कहाँ लगता है कि राजद ने चूक किया है आपके हिसाब से? सबसे बड़ी बात है परिवारवाद। हम भी कई देखिए, परिवारवाद की बात की आपने, तो परिवारवाद में तिरारी से जो विधानसभा चुनाव जीते हैं सुनील सुनील पांडे जी के बेटे, तो वो भी परिवारवाद है और मांझी जी की बहू ने जो चुनाव जीता है तो वो भी तो परिवारवाद का ही हिस्सा है, लेकिन वो कैसे जीत गया फिर? सबसे बड़ी चीज कि आगामी जो अभी हुआ विगत दिनों में विधानसभा रामगढ़ में, वहाँ भी हम लोग कुछ दिन के लिए गए थे प्रचार करने, तो लोगों के बीच में घूमे, लोगों के बीच में काफी नाराजगी थी। बेटा हमारे एमपी बनेंगे, बेटा एमएलए बनेंगे, बेटा एमएलसी बनेंगे, समझे ना, ऐसी करके हम लोग ने काफी घूमने के बाद यही देखे कि आने वाले दिनों में परिवारवाद नहीं चलेगा। रही बात तरारी की, तो तरारी में काफी गैपिंग हो गया था, विकास के नाम पर ठप था। लोग वहाँ विकास के नाम पे, आने वाले दिन के नाम पे वहाँ पे लोग वोट दिए हैं, और जो लोग अच्छा करेंगे उस क्षेत्र में रहेंगे, जो लोग नहीं होंगे वो जाएंगे। डेहरी में एक मुख्य मुद्दा बनकर उभर रहा है डेहरी का पाली पुल, जिसको लेकर के आपने भी संघर्ष किया है और बीते कई दिनों पहले सोशल मीडिया पर आपके देखा गया है, आपने बहुत सारे धरना वगैरह भी किया था। तो क्या लगता है कि पाली पुल आपके कार्यकाल में या फिर आप इसको मुद्दा बनाएंगे? हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले थे, ये बात रेल विभाग को पता चली, दिल्ली में रेल मंत्री साहब को पता चली, और जैसे ही हम लोग वहाँ धरना करने 2 दिन पहले वहाँ टेंडर हो गया। रेल मंत्रालय ने डेहरी पुल के लिए पैसा जारी कर दिया है, टेंडर भी हो गया है। बहुत जल्द ये टेंडर जो है काम में तब्दील होगा, और हम लोग के संघर्ष से आज पाली पुल चालू होगा। इससे पहले देखिए 2 साल 2.5 साल से जब से बना है तब से किसी का वहाँ पे कुछ नहीं है। आज हम लोग के यहाँ के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, ये निकम्मे हैं, इसलिए पाली पुल बंद है। आज मुझे पावर दीजिए, मैं 1 दिन में चालू कर देता हूँ। तो यहाँ के विधायक जो है फतेह बहादुर जी, वो भी लगातार बोलते हैं कि हम बात कर रहे थे, चालू होने वाला है, चालू हो जाएगा, तो वो कुछ नहीं कर रहे। फतेह बहादुर जी सिर्फ नाम के विधायक हैं, काम के कहीं विधायक नहीं है। कहीं भी उनका कोई दौरा नहीं है, कहीं में कोई जनसंपर्क नहीं है, किसी भी जनता के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसलिए यहाँ की जनता उब चुकी है, चेहरा बदलाव चाहती है। विकास के नाम पर लोग वोट दिए थे, नया चेहरा दे करके उनके अरमान पे पानी फिर गया है। और पार्टी जो तय करेगी, जिसको भी देगी, हम लोग उसको मदद करेंगे। और जो लोग हम लोग के बीच में आएंगे, जो जनता को मान सम्मान देंगे, जो क्षेत्र का विकास करेंगे, किसी पार्टी के हो, हम लोग उनके साथ जाएंगे। अच्छा, एक के लगातार सोशल मीडिया पर सवाल उठते हैं डिहरी को जिला बनाने का। आप डिहरी के मूल निवासी हैं, डिहरी के बेटा हैं और डिहरी से ही आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या सच में डिहरी को जिला बनाना चाहिए? अगर बनाना चाहिए तो किस वजह से बनाना चाहिए? ये अंग्रेजों के शासन काल से चला आ रहा है। डेयरी में हम लोग के जो हैं, रोहतास के एसपी बैठते हैं, इरिगेशन के एसपी बैठते हैं, पीडब्ल्यूडी के बैठते हैं, डीआईजी बैठते हैं, 4 जिला होते हुए भी डीआईजी हमारे यहाँ बैठते हैं। और पुराना जो भी जिला के अनुवाद जो काम होता है, हम लोग के रोहतास जिला में ससाराम वो है, डेहरी जिला अगर होता है तो जितना भी फैसिलिटी चाहिए जिला के लिए, डेहरी में काफ़ी है। इसलिए हम लोग काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, चर्चा चल रही है, और भी जहाँ जहाँ
प्रदर्शन करना होता है, जहाँ मांग करनी होती है, हम लोग डेहरी जिला को जिला बनाने के लिए मांग कर रहे हैं। देखिए सरकार इसको कब सुनती है। एक आखिरी सवाल जाते-जाते आप डेहरी विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? डेहरी विधानसभा की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस समय पहले आप लोग ठगे गए थे, अपना मत दुरुपयोग किए, आपके बीच में जो सांसद के लिए आए वो आपका वोट लेके चले गए, आपके ऊपर नहीं नहीं सुने। इससे पहले जो भी सांसद हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हों, महाबली जी हों, आज हमारे राजा राम जी भी आए। तो इसलिए जो भी हमारे सांसद को आपने वोट दिया, इस बार भी सोच समझ के लोग देंगे। और आगामी विधानसभा में जो आपके बीच में प्रत्याशी, जो आपको मान सम्मान दे, जो आपके क्षेत्र के विकास दे, उसके साथ जाएं। मैं हाथ जोड़ के सभी अपने मतदाताओं से विनती करता हूं, अपना वोट सोच समझ के करें, अच्छी पार्टी को करें, क्षेत्र के विकास के करें, अपने रोजगार के लिए किए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए करें, शिक्षा के लिए। इन्हीं चंद शब्दों से मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। जय हिंद। तो देखिए अभी आपने सुना कक्कू खां जी को, जो कि डेहरी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं और डेहरी के जो मुख्य मुद्दे हैं, जैसे कि डेहरी को जिला बनाना हो, चाहे स्वास्थ्य के मुद्दे हो, यहाँ पर सरकारी अस्पताल नहीं है। जो भी सरकारी अस्पताल जो भी बड़े केस होते हैं वो सासाराम ट्रांसफर होते हैं या फिर बनारस या पटना जाते हैं। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जैसा कि कक्कू खां जी ने बताया, और जो आगामी विधानसभा उपचुनाव हुए थे उसको भी लेकर के बात हुई। तो अगर ये आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।